तो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी का ये थर्ड समेटिव का ये पेपर है जो कि फाइनल एग्ज़ाम का। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक देखते हैं, तत्पश्चात इन सारे प्रश्नों के उत्तर को भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना यानी भरना है। ये 5 गुने 1 नंबर यानी प्रत्येक जो प्रश्न होगा 1-1 नंबर का होगा और 5 है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी का निर्माण केंद्र क्या है? तो डेट्रयार्ड। दूसरा है ख नंबर, टिमिनिस पृथ्वी का डैश सबसे बड़ा स्वर्ण खनन क्षेत्र है। तो दूसरा। ग नंबर, अमेजन पृथ्वी की सबसे डैश नदी है। तो बृहत्तम नदी, सबसे बड़ी नदी। और घ नंबर, 5 झीलों से बनी 5 झीलों में सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। और अंग नंबर, ओसानिया डैश से बना महादेश है। तो द्वीपों से। ख नंबर देखिएगा 2 नंबर, सही कथन के आगे टी और गलत के आगे एफ का चिन्ह लगाना है। तो पियरी को विश्व की टोकरी कहते हैं, रोटी का टोकरी कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका काडकोटा राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। ये भी गलत हो जाएगा। ब्रोकन हिल को सोने का शहर कहा जाता है। तो ये आपका गलत, चांदी का। मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक औद्योगिक समृद्ध क्षेत्र है। ये हो जाएगा गलत। बफेलो शहर को विश्व का कसाई का नहीं, शिकागो। और यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर, निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर अति संक्षिप्त में आपको लिखना है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो कोलोराडो नदी पर। मिसिसिपी नदी का प्रधान उपनदी कौन सी है? तो मिसौरी। पृथ्वी के सबसे बड़े मीठे झील, पानी के झील का नाम क्या है? तो सुपीरियर। 2 महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ने वाले संकीर्ण भूखंड को क्या कहते हैं? तो योजक, जिसे पनामा योजक है सब। तो योजक खाली आप लिखिएगा। उत्तरी अमेरिका का आयतन भारत के आयतन का गुना है। तो 6 गुना। चांदी का शहर किसे कहा जाता है? तो ब्रोकन हिल को। अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिको वेसापुची। अब यहाँ पर आपके ये प्रश्न है, ठीक, देख सकते हैं। हरिकेन, अपेक्षिक आर्द्रता, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, किस भूमध्यसागरीय जलवायु। फिर यहाँ पर आपका मैचिंग भी है। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। ये सब तो हमने आपको पढ़ के सुना ही दिया है। सीधे हम लोग प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो अधपतन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल के जल कण तरल या ठोस अवस्था में धरातल पर गिरते रहते हैं और इसी को तो अर्धपतन कहते हैं। ख नंबर है, अर्थ समिट से आप क्या समझते हैं? तो सन 1992 में ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो में परिवेश और उन्नति के विषय से संबंधित एक सम्मेलन हुआ
और इस सम्मेलन को ही अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। और इस सम्मेलन में 178 देश और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। फॉर शिल्प से आप क्या समझते हैं? फॉर शिल्प, सिल्ड प्रदेश के प्राय हर क्षेत्र में यह शिल्प विकसित हो चुका है। लंबे रो वाले पशुओं के चमड़े से शीतकालीन पोशाक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 से आप क्या समझते हो? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 की बात निश्चय ही हम सभी जानते हैं। यूनियन कार्बाइड का एक रासायनिक और कीटनाशक कारखाने की टंकी फट जाने से विषैला गैस MIC मिथाइल आइसो आयनाइड यानी साइनाइड गैस के स्त्राव से लगभग 4,000 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग इस विषैले गैस से प्रभावित हुए। अभी भी इस गैस का जो प्रभाव है, इस गैस मतलब अभी भी इस त्रासदी का प्रभाव उस अंचल में देखा जा सकता है जहाँ के लोग अभी भी कुप्रभाव के कारण अस्वस्थ यानी विकलांग जन्म लेते हैं। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना कि इस प्रश्न पत्र का समाधान करने वाले छात्र का नाम जो क्लास 8 के हैं, जिनका नाम है किशन कुमार ठाकुर, उन्होंने अपने अथक मेहनत के दम पर जितना हो सका है उन सारे प्रश्नों को उन्होंने समाधान किया है। अतः जहाँ पर उन्होंने जिन प्रश्नों का समाधान नहीं किया है, अतः आप सभी को अगर उन प्रश्नों का उत्तर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि उसका उत्तर क्या हो। आपेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित परिमाण की वायु में विद्यमान जलवायु की मात्रा और उसके जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात आपेक्षिक आर्द्रता कहलाती है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं आपके। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखते हो, किसी एक प्रकार की वर्षा का वर्णन करना है। तो वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्तीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। तो समुद्र से आने वाली जलवाष्प युक्त आर्द्र हवाओं का प्रवाह मार्ग में कोई अगर पर्वत या ऊंची भूमि स्थित होती है तो ये हवाएं यहाँ ऊपर की ओर उठ जाती हैं और ऊर्ध्वगामी ये हवाएं ऊपर जाकर प्रसारित और ठंडी होने लगती है और अधिक ऊंचाई पर ये हवाएं संपृक्त घनीभूत हो जाती है और काफ़ी वर्षा करती है। और इस तरह के होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक। भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता का वर्णन। तो उष्णशीतोष्ण कटिबंध के विशिष्ट जलवायु क्षेत्र को भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं। स्थिति में इन्होंने लिखा है, उत्तर और दक्षिण गोला 30 से 40 अक्षांश के मध्य स्थित यह महादेश पश्चिम दिशा की ओर इस जलवायु का क्षेत्र है। यूरोप में फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, एशिया के तुर्क, इजराइल, सीरिया, लेबनान एवं अफ्रीका के मिस्र, मॉस्को, लीबिया, अल्जीरिया, यूनेशिया, इन 16 देशों में भूमध्यसागरीय जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। ये आपके लिए सबसे खास प्रश्न रहेगा, झीलों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण। ठीक। तो पृथ्वी का प्राचीनतम भूखंड कैनाडियन शिल्प हाडसन उपसागर को केंद्र कर स्थित है। हिम युग में यह संपूर्ण क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से ढका है। इस बर्फ से आवृत क्षेत्र का विस्तार हाडसन से और अधिक दूर तक वर्तमान में बृहद झीलों तक था। लंबे समय से होने वाले अपरदन से बर्फ में आवृत क्षेत्र मैदान, घाटियों और गर्तों में परिणत हो गया। क्रमशः इन्हीं भूखंडों में
आगे चलकर झीलों का निर्माण हुआ है। अगला है ओशानिया के क्षेत्रीय विभाग का वर्णन करें। तो ओशानिया को 4 क्षेत्रीय विभागों में बांटा गया है। एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा मेलानेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है जी। तो इन प्रश्नों का आप सभी अपना उत्तर अपने कॉपी में उतार कर इनका रिवाइज करते रहिएगा, ठीक। और यहाँ पर एक मैचिंग है, इस मैचिंग को आप लोग अपने दमखम के दम पर, अपने बुद्धि विवेक के दम पर इन सारे मैचिंगों का समाधान कर लीजिएगा। जैसे ब्रोकन हिल चांदी का शहर है, जैकॉस है श्रमिक, ये सब देख लीजिएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।